नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। लापरवाही से आज़ादी आखिर कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ देश आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है तो पूरे देश में हर ओर स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। वहीं प्रदेश के कई जिलों से बड़ी लापरवाही भरी तस्वीरें भी सामने आई। तो आपको बता दें, जिससे कई लोगों की जान पर बनाई। और सिद्धार्थ नगर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोहे का पोल लगाते समय विद्युत स्पर्श से 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चों की हालत खराब होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मामला सिद्धार्थ नगर जिले से सामने आ रहा है। मोहाना थाना क्षेत्र का है। प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा का, जहां पर एक दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा में पढ़ने वाले 4 बच्चे सुबह तिरंगा फहराने को लेकर झंडा लगे पोल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच में पोल विद्यालय परिसर के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, टकरा गया, जिसके कारण विद्युत स्पर्श से चारों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए, झुलस गए। चारों बच्चों को गार्जियन और स्कूल के लोग लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर और बेसिक शिक्षा अधिकारी तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे। बच्चों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद चिकित्सकों को बच्चों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। हरदोई के कछौना कोतवाली क्षेत्र के संविलियन विद्यालय नैरा में स्वतंत्रता दिवस पर बांटी गई जलेबी खाकर 15 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और एसडीएम संडीला समेत अखंड शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र कछौना पहुंचे। बच्चों को इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। हालत सामान्य बताई जा रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आई, जिसमें खुशी खुशी अपने घर से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निकले बच्चे, लेकिन स्कूलों की लापरवाही ने इनकी खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रदेश में इस तरह से लापरवाही की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं और इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि लोगों की और मासूमों की जिंदगी से हर बार ऐसे ही खिलवाड़ होता है। क्या शिक्षकों के या इन अधिकारियों के अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते तो क्या ऐसी तस्वीर सामने आती? क्या मासूमों को मिठाई के नाम पर ऐसे ही दूषित मिठाइयाँ परोसी जाती? ये अहम सवाल, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। आखिर इन लापरवाहियों से हमारे देश और समाज को आज़ादी कब मिलेगी? जो लाइट के चपेट में आया वो मेरा भाई था। सर देखिए, मतलब स्कूल में विद्यालय में आया तो टीचर का काम ये है कि खुद वो झंडा के डंडा खुद निकाल करके खुद गाड़े, और उसके बाद से ये उनका काम नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे निकलवाएं। 11,000 का वोल्ट था, उसमें मतलब वो झंडा निकलवा करके वहाँ पे गड़वा रहे थे। उसके बाद से वो झंडा का डंडा जो था वो उसमें लग गया और बच्चे घायल भी जब हो गए तो वो उनको घर वालों को गार्जियन को बताए भी नहीं। उसके बाद से घर वाले गार्जियन को बताए नहीं, उसके ऊपर बालू लगा रहे थे। बालू लगा करके ठीक करे थे। क्या वो बालू से ठीक होगा? देखिए, प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा खंड बड़पुर, यहाँ पर जो कवर मिला है हमको, सुबह 7:30 बजे के आसपास बिजली पोल से जो करंट लग गया, उसके कारण लगभग 4 बच्चे के घायल हुआ। इसमें 3 बच्चे के जो भर्ती हुआ है जिला अस्पताल में, उनको देखने के लिए आया हूँ। फिलहाल मतलब बच्चे तीनों टीके हैं। सो पूरा गहराई से परीक्षण करने पर हमको ऐसे पता चला, जो स्कूल के ऊपर जो 11,000 वोल्ट का तार निकल रहा था, और बिजली विभाग से भी समन्वय बनाया हमने। प्राथमिक विद्यालय का बीएससी साहब से भी मैंने समन्वय बनाया। ऐसे पूरा जनपद में 110 स्कूल है जिसमें बिजली का तार स्कूल के ऊपर चल रहा था। बाद में एसई साहब से भी बात हुई, एसई विद्युत से भी मतलब विस्तार से चर्चा किया गया इसके संबंध में। जो नियमानुसार इन लोग एस्टिमेट बना लेंगे, इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे। गंभीरता से संज्ञान में भी लिया गया है जिला प्रशासन का स्तर से। तुरंत इसका जो 110 स्कूल है, ये 110 स्कूल के ऊपर जो बिजली का तार निकल रहा था, उसका तुरंत कहीं बगल में शिफ्ट करने के लिए, उसका लाइन जो शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिया गया है।
और जितना भी एस्टीमेट आया तो फिर उसका हम लोग संज्ञान में लेते हुए मतलब प्राथमिकता के रूप में इसमें काम करेंगे। और जिला प्रशासन का स्तर से मतलब ऐसे कोई घटनाएं फ्यूचर में भी मतलब नहीं होने देंगे। और इतना घटल है कि लड़की स्कूल पर अने जौन बात 15 अगस्त रहल है, अब मास्टर जौन बे पाइप निकलवावे लगल स्कूल में से, अब ओके जब खड़ा करावे लगल तो जौन 11,000 वोल्ट का तार जौन में लग गई। अब जौन बे लड़की सब करंट मार दिली, गिर गई ना जौन बे, वही में जौन बे सब भगने लगे लड़की जौन बे। तो अब लड़के कहाँ जाने लग दोनों करंट मारे? अब लड़की जौन बे गई ना वहाँ जौन बे जिला पर। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दरअसल एक एक्साइटमेंट होता है, हर स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ऐसे में इंतजाम भी किए जाते हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं झंडारोहण के दौरान शामिल होंगे, कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होंगे तो उन्हें खाने के लिए जो चीज़ें मंगाई गई होती हैं स्कूल प्रबंधन की तरफ से वो फिलहाल दी जाती हैं। तो दूषित जलेबी खाने की वजह से जो एक प्रकरण सामने आ रहा है, 15 बच्चे बीमार हुए। दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया, इन बच्चों की मौत भी हो सकती थी। झंडारोहण के दौरान जिस तरीके से पोल में करंट उतरा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने की वजह से 4 बच्चे। बात करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। सीमा त्यागी अभिभावक संघ से जुड़ी हुई हैं इस मसले पर। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा त्यागी जी, लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आई, आपने देखा किस तरीके से 4 स्कूली बच्चे जो विद्युत पोल में करंट आने की वजह से झुलस गए, 15 बच्चे दूषित जलेबी खाने की वजह से बीमार पड़ गए। देखिए सोनी जी, ये सब हमारी सच्चाई क्या है शिक्षा विभाग की, उसको उजागर कर रहे हैं। परेशानी कहाँ है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हो, सिर्फ पब्लिसिटी करने में, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ऐड देने में, विकास की धारा को फाइलों में बहाने में विश्व गुरु बन रहे हैं। 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, उसको बघारने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिजली के तारों से पोल टकरा गया। अब उसमें एक चीज ये सोचिए कि स्कूल में जब उत्सव होता है कोई भी, तो उसकी तैयारी बच्चे और सभी अध्यापक मिलकर करते हैं। बिल्कुल। तो अध्यापक बेचारा उसके ऊपर सारी गाज गिरा दीजिए। आपने भी एक अधिकारी को सुनाया कि 110 स्कूल जनपद में ऐसे हैं जिनके ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन चल रही है। बिल्कुल। इसको कौन देखेगा? शिक्षक देखेगा, शिक्षा विभाग देखेगा, बिजली विभाग देखेगा, या उस जिले का डीएम देखेगा, या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखेगा? कौन देखेगा? असली प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे हिंदुस्तान देश में जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे बंगाल में मरने वाली डॉक्टर महिला है। यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है। अधिकारी महोदय ने कह दिया कि 110 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके ऊपर हाई टेंशन तार चल रही है, और उनका बजट जो आएगा उसको देखेंगे कहाँ होगा। अब से पहले नहीं जागे थे क्या नींद से? बिल्कुल। भगवान ने करे बच्चों की अपनी जान चली जाती तो किसका क्या जाता? क्या अधिकारी का जाता? किसी और का जाता? कौन इसका जिम्मेदार होगा? तो ये शिक्षा विभाग की, बिजली विभाग की, मैं तो कहूंगी पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो इतनी लापरवाही इन स्कूलों के प्रति बरती जा रही है कि ना तो इन स्कूलों में सही इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, ना टीचर्स की व्यवस्था ठीक से हो रही है। क्यों नहीं एक ऐसा आदेश पास होता कि जब सभी जनपद के सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? बिल्कुल, तब शायद उम्मीद की जा सकती है कि व्यवस्थाओं में सुधार आए। और ऐसी घटनाएं जो लगातार आ रही हैं, तब हो सकता है कि भाई एक अधिकारी का बच्चा अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, प्राथमिक विद्यालय में जाता है, तो शायद वहाँ की चीज़ें जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर हो सकें, उन्हें दूषित जलेबी ना खिलाई जाए, क्योंकि भाई अधिकारी का बच्चा होगा, वो ऑफिसर का बच्चा होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुरेश अवस्थी जी, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, तो फिलहाल दोबारा जुड़ते हैं तो ज़रूर राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे मामले में दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है और सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये है कि कैसे ये हालातों में सुधार आएगा। क्योंकि जब कोई घटनाक्रम सामने आता है तो इस घटनाक्रम को लेकर आश्वासन दिया जाता है और चिन्हित किया जाता है। 110 जो स्कूल हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर से हाई टेंशन तार जो हैं वो निकले हुए हैं। हमारे साथ सुरेश अवस्थी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। हेलो जी हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी के दिन ऐसे बच्चों को घायल हो जाना, करंट लग जाना या दूषित खान पान से अगर बीमारी हो जाना, ऐसे में तो बहुत बड़ा ही विषय खड़ा हो जाता है। क्यों बच्चे देश की आजादी के लिए गए हैं, ये नहीं कि अपनी मौत गंवाने के लिए गए हैं। यहाँ जो जिम्मेदार हैं उनसे लापरवाही से ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों से जिंदगी से खिलवाड़ होना चाहिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। तो आखिर इन बच्चों को और जो आम नागरिक हैं उनको अव्यवस्थाओं से आज़ादी कब मिलेगी, ये अहम सवाल है। क्योंकि इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए, या फिर शासन को जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं सभी हैं। क्योंकि प्राथमिक स्कूलों की जो हालत है उन्हें सुधारने के लाख दावे जो हैं वो फिलहाल धराशायी होते हुए नजर आते हैं जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। अभी एक मामला पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, सीमा त्यागी जी, जब आपने देखा कि किसी अधिकारी का बच्चा जो है वो मिड डे मील और इस तरीके के प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, तो एक संदेश आया कि भाई अब हो सकता है यहाँ के हालात जो हैं ऐसे स्कूलों के प्राथमिक विद्यालयों के हालातों में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद फिर वो तस्वीर कहाँ छिप गई, वो संदेश कहाँ छिप गया, वो मैसेज कहाँ छिप गया, पता नहीं। सोनी जी, वो सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए स्टंट था जो चलाया गया। उसकी सच्चाई का हम और आपको कुछ पता नहीं। क्यों नहीं एक ऐसा आदेश, एक ऐसा बिल, जहां इतने बिल पास होते हैं, सांसदों की, विधायकों की सैलरी बढ़नी हो तो सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एक साथ होकर उसको ध्वनि मत से पारित कर लेते हैं। क्यों नहीं ऐसा आदेश प्राप्त होता कि जिस जिले में जो विद्यालय है उस जिले के जितने भी सरकारी लोग हैं, चाहे वो चपरासी हैं और चाहे वो डीएम हैं, उन सब के बच्चे उस जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन परेशानी ये है कि प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे से फल फूलने की ताकत तो सरकार ही तो दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ सोनी जी इतना सोतेला व्यवहार किया है, अपने ही सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पर सरकार ले आई। आप देखिए, बरसात के मौसम में जिस सिद्धार्थ नगर की आप बात कर रही हैं, अगर वहां के सरकारी स्कूलों में आप अपने कैमरामैन को भेजेंगी तो आधों से ज्यादा में पानी भरा हुआ होगा, छत टपक रही होगी, 4 क्लासें एक क्लास में, एक रूम में बैठी होंगी और उन 4 क्लासों को पढ़ाने वाला एक ही टीचर हो। आप मेरे से बेहतर समझ सकती हैं इस बात को। बिल्कुल ऐसा मसला उठाया गया था। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो के न्यूज़ ने जब अपने ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की तो हमारे रिपोर्टर्स ने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर एक ही क्लास में अच्छा खासा 4-4 क्लासरूम के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं और एक अध्यापक उन्हें पढ़ा रहा है। बिल्कुल सोनी जी, आपके चैनल को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप इस तरीके की सच्चाई सामने निकाल के रखते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा शिक्षा विभाग, हमारा प्रशासन, हमारे इतने यशस्वी मुख्यमंत्री सारी चीजों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन सीमा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देखा जाए ही बुलडोजर चलवाते, उनकी सैलरी क्यों नहीं जब्त करते, उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड करते, जिन्हें आज तक ये नहीं पता कि ये हाई टेंशन की 11 वोल्टेज की लाइनें आपने सरकारी स्कूल के ऊपर से निकाल रखी हैं। उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? वहां बुलडोजर क्यों नहीं चलता? इस जनता के टैक्स के पैसे से ये सब सरकारी अधिकारी सैलरी लेते हैं। मेरे आपके टैक्स के पैसे से इनको सैलरी जाती है और ये सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठ के सिर्फ पेन चलाकर ऑर्डर पास करने के लिए है क्या? ये उठकर नहीं देखते क्या यही ढर्रा?
बिल्कुल, इस तरीके की कार्यशैली जो है सीमा त्यागी जी, अगर देखा जाए तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ की भी छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिर ये लापरवाही किस हद तक बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ मेरा चुके हैं। कहना जी सिर्फ एक सेंटेंस कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। जी मुझे सालों हो गए बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, और आपका चैनल हमेशा उस बात को उठाता है। ऐसा मैं कैसे मान लूं कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री तक ये तस्वीरें नहीं पहुंचती होंगी? क्या ये खबर नहीं पहुंचती होंगी जब मुख्यमंत्री बिल्कुल सीमा त्यागी जी, ये महत्वपूर्ण सवाल भी है क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उन खामियों को दिखाया जाता है, चाहे वो शिक्षा का हाल हो या स्वास्थ्य का हाल हो, और पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बदहाली नजर आती है। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा का रुख करेंगे। शिवा, ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही भरी ये तस्वीर है जहां पर 4 बच्चे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल पहुंचते हैं। ध्वजारोहण करने के दौरान उस पोल में करंट आ जाता है जिसमें वो झंडा फहराने के लिए जाते हैं और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से वो झुलस जाते हैं। एक बड़ी लापरवाही, इनकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल स्थिति सामान्य हालांकि बताई जा रही है, इलाज जारी है। एक जगह 15 बच्चों को दूषित जलेबी खिला दी गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। देखिए सोनी, बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही है और ऐसे में शिक्षा विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उनको इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहिए और इस मामले में कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि उन लोगों को नज़ीर मिले जो इस तरीके के काम में संलिप्तता जिनकी रहती है, जो नज़रअंदाज करते हैं ऐसी छोटी छोटी खामियों को जिससे बच्चों की जान पर बनाती है। रिपब्लिक डे का कल का दिन था जब बच्चे बहुत खुशी खुशी जाते हैं और उनको जलेबी मिलती है, कुछ बच्चों को मिलता है और वो खा करके अगर उससे बीमार हो जाते हैं तो सीधे सीधे शिक्षा विभाग की और प्रशासनिक अमले की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और झंडा फहराने के दौरान अगर कोई बच्चा अगर किसी भी तरीके से अगर झुलस जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए बड़े अधिकारी। चलिए शिवा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे। ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। बच्चों को अपनी देख देख में जी ताहिरा हसन जी, शिवा वापसी करेंगे, आपका रुख करेंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, कैसे सुधरेंगे ये हालात? क्या लगता है अव्यवस्थाओं से निजात आखिर कब मिलेगी? सरकारी स्कूलों का हाल और बेहतर करने के जो दावे हैं वो फिलहाल पूरी तरीके से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूलों में जिस तरह से इन बच्चों को, जो मैं कहूँगी सरकारी स्कूल में मार्जिनलाइज क्लास के बच्चे जाते हैं, देखिए उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, एक तो पहली बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं और दूसरी बात आप जिस तरह से जलेबी दे दी गई और बच्चे इतने बीमार हो गए, वहां कह रहे टीचर भी उस समय नहीं थी। तो इस तरह की जो लैप्सेस हो रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग सामने आए, बात करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। ये केस होगा, मीडिया पे दिखाया जाएगा, हम लोग चर्चा करेंगे, फिर ये बात खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, इक्वालिटी की बात होती है। 2015 में आपको याद होगा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये दिया था डिसीजन अपना कि क्यों ना नेता, क्यों ना ऑफिसर्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे जिससे स्कूल का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर हो। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोठारी कमीशन 1968 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कॉमन स्कूल सिस्टम। जब आप उसमें हम लोगों के बच्चे भी जाएंगे, मैं कहूंगी जिसमें ऑफिसर्स के बच्चे भी जाएंगे, तो जाहिर है वहां आवाज उठेगी, बात होगी। यहाँ पे क्या है, आप मिड डे मील खिला देते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात नहीं करते। मिड डे मील में भी अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों ने खाया और बीमार हो गए। ऐसा क्यों होता है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती? और सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 स्ट्रीम एजुकेशन की क्यों है? बिल्कुल, कॉमन स्कूल सिस्टम, सरकारी स्कूल पहले तो स्ट्रेंथन थे ना,
जो बच्चे निकलते थे सरकारी स्कूलों से ही निकलते थे, गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे अच्छी पोजीशन पे आते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप पहले जैसी भी स्थिति हो जाए तो मुझे लगता है वो एक बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि पहले के लोग, पहले की जो स्थिति रही है सरकारी स्कूलों की, और एक अच्छे रैंक, एक अच्छी पोजीशन में जाते थे, और वो आज भी सजेस्ट कर देते हैं कि हाँ सरकारी जो स्कूल में है वहां पर दाखिला लेना चाहिए। लेकिन आज की स्थितियां ऐसी नहीं है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का अंबार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कल आज़ादी का जश्न मनाया, यानी कि 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन इन अव्यवस्थाओं से, इस लापरवाही से आज़ादी आखिर कब मिलेगी, ये अभी भी बड़ा सवाल है। और सोचनीय भी कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे। शिवा शर्मा का रुख कर लेते हैं, लखनऊ का हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा शर्मा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हो, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से ताहिरा हसन जी कह रही हैं कि ऐसे मामलों में अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, ऐसा संभव है क्या? देखिए, होनी तो सोनी अकाउंटेबिलिटी चेक जरूर होनी चाहिए, ये फिक्स जरूर होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। असल मायने में जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर जो बैठे अधिकारी हैं वो मात्र इसको छोटी सी एक घटना मान करके इसको जाने देते हैं। इस पे ना तो जांच कमेटी बैठाई कोई जाती है और ना इस पे कोई सख्त कार्रवाई होती है, और इसको एक नज़रअंदाज करने के साथ ही इसको एक आगे ढर्रे के तरीके लेके चले जाते हैं। और आप आगे भी फ्यूचर में भी देखेंगे कि 2024 ही नहीं, अगले आने वाले सालों में जो रिपब्लिक डे इन सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा, इस तरीके की घटना दोबारा आपको देखने को मिलेगी। तो अकाउंटेबिलिटी अगर फिक्स करनी है तो बड़े अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और उनको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, किसकी मॉनिटरिंग थी जो पूरी तरीके से फेल साबित हुई, किनकी वजहों से ये बच्चे बीमार हुए और जिनकी जान तक बनाई। तो ये सारी जो चीजें हैं अगर जमीनी स्तर पर वो पूरी तरीके से लागू नहीं की जाएंगी तो कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कागजी तौर पर किसी भी तरीके से कोई कारगर नहीं रहता है। तो जरूर बड़े अफसरों को और खास करके लखनऊ में बैठे लोगों को, जो शिक्षा विभाग के जो अफसर है, उनको उन जिलों जाना होगा जहां पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली, जहां पर बच्चे बीमार पड़े हैं, वहां का दूषित खाना खाने से, जहां पर किसी भी तरीके की लापरवाही हुई जिससे झंडा फहराने के दौरान करंट उतारा गया था, जिससे बच्चा झुलस गया था। इन सभी जगहों का भ्रमण करना चाहिए, इन सभी जगहों पर कैंप करना चाहिए, उनको समुचित इलाज दिलाने के साथ साथ उनके अभिभावकों को इस बात का भरोसा देना चाहिए कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही होगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब जाके जनता के अंदर इस बात का धैर्य होता है कि आखिरकार कोई तो सरकारी अमले का अधिकारी है जो उनके साथ में खड़ा हुआ है और इतनी बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। हालांकि उनको, अभिभावकों को इस बात का खाली लेना देना होता है कि हमारा बच्चा किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे खाली सेफ रहे, उनको किसी भी तरीके की कोई शिकायत करनी नहीं होती, क्योंकि वो आमतौर पर इन सब चीजों से जो जी का जंजाल जिसको माना जाता है वो इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहते। और खासतौर से सरकारी विद्यालयों की अगर बात करें तो जब तक अफसर चेताएंगे नहीं, जब तक अफसर कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तब तक निचले स्तर पे कोई कार्रवाई सोनी नहीं होने वाली है। बिल्कुल शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, ताहिरा हसन जी भी, सीमा त्यागी जी भी। ताहिरा हसन जी का रुख करें उससे पहले सीमा त्यागी जी का कर लेते हैं। सीमा त्यागी जी, अक्सर आपने देखा होगा पहले जो है जिला अधिकारी जो है अक्सर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर या कोई भी ऐसा उत्सव या कार्यक्रम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में ऑर्गेनाइज किया जाता था तो वहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब आपने देखा होगा कि ये बहुत रेयर हो गया है। मतलब आज के अधिकारी भी सरकारी स्कूलों में या किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं। सोनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सरकारी स्कूलों में अधिकारी क्यों जाएंगे, वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब अधिकारी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं, वहां के चीफ गेस्ट बनते हैं, वहां जाते हैं जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो सरकारी स्कूलों में क्यों जाएंगे, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। जबकि ऐसा भी कुछ नियम बनना चाहिए कि उस एरिया का जो बीएसए है, जो डीआईओएस है, जो डीएम है, उन सबको उस दिन सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण करना मस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे नियम नहीं बनेंगे, क्योंकि नियम भी तो इन ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही बनते हैं। सोनी जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 78, और अभी भी हम दो भारत में जी रहे हैं, एक गरीबों का भारत, एक अमीरों का भारत। सिंबॉलिकली कह रही हूँ, पर्सनली नहीं है, लेकिन उसके अलावा सिंबल ही नहीं है। एक भारत तो वो है कि जहां अंबानी जी के बेटे की करोड़ों अरबों में शादी होती है, सारे नेता, अभिनेता, धर्मगुरु सब पहुंचते हैं आशीर्वाद देने। और एक भारत आप दिखा रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिजली का झटका लगने से बच्चे मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जलेबी खाकर बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो जब हमारे सोनी जी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेता, हमारे अभिनेता, जिनको जनता नए नौनिहाल अपने हीरो बनाकर रखते हैं, जब उन सबको अंबानी जी के बेटे की शादी में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो फिर इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब भारत के बच्चों को कौन पूछेगा? ये तो सिर्फ वोट बैंक है। इनको तो सिर्फ मिड डे मील खिला दो, इनको ड्रेस दे दो, इनके पास किताबें पहुंच रही हैं 4-4 महीने तक, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई उसको ध्यान नहीं देगा कि 4 महीने हो गए उनके पास किताबें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। उन बच्चों का क्या? और अगर ये बच्चे मर भी जाते तो किसी का क्या बिगड़ने वाला था? 2-4 दिन की न्यूज बनेगी, संवेदना प्रकट होंगी, क्या किसी के ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या हम इसको कल फॉलो अप कर पाएंगे सोनी जी कि ये एक्शन हुआ और इसका ये रिजल्ट निकला? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी तब तक हम लोग भूल जाएंगे। रिपोर्ट भी पारदर्शी है, ऐसे मामलों में पारदर्शी रिपोर्ट भी नहीं होती है। सीमा त्यागी जी, क्या कुछ किस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं ये जग जाहिर है। ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। बनाने वाले तो वही लोग हैं ना। बिल्कुल, ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, सीमा त्यागी जी ने जो बातें कही ये वाकई हकीकत है और एक विकसित भारत का लक्ष्य, और कहा जाता है ये नौनिहाल जो है ये देश का भविष्य है और भविष्य गर्दिश में नजर आ रहा है। जी, मुझसे पूछ रही है? जी ताहिरा हसन जी, कैसे सुधरेंगे हालात? पहले ही कहा था, देखिए सोनी जी, कि टू स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़े लोकतंत्र में। एक तो उन लोगों के लिए है जिनके जेब में पैसे हैं, जो अमीर हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां पे वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, प्लेग्राउंड है, और इसके अलावा वहां पर अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पूरा टेस्टेड होगा। वहां पर ऑफिसर्स के बच्चे हैं, नेताजी के बच्चे जाते हैं, वो बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगती है एडमिशन के लिए। और ये वो स्कूल है जहां पर हमारे ऑपरेस क्लास के बच्चे जाते हैं। वहां पर हम लोग आप जाएंगी, सीमा जाए अपने बच्चों के लिए ये पता करने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि क्या हमारा बच्चा किस एरिया में कमजोर है, कहाँ उसको चाहिए कुछ सपोर्ट चाहिए, कैसे उसको बेहतर बनाए, कहाँ उसको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो सरकारी स्कूल में माताएं जाती हैं, मिड डे मील चेकती है, उनको मिड डे मील टेस्ट कराया जाता है। तो आप सोचिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बात करिए ना, जब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हेल्थ और एजुकेशन, इट इज एनश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्यों नहीं एजुकेशन को एक कॉमन स्कूल सिस्टम जो कोठारी कमीशन का 1968 से ठंडे बस्ते में पड़ा है उसको लाया जाए। सरकार के कागजी आंकड़े तो कुछ और ही बयां करते हैं ताहिरा हसन जी। हम जमीनी हकीकत पर बात करते हैं और इन तस्वीरों पर बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता तो वो जरूर सफाई दे रहा होता इस बात पर कि नहीं, पहले से जो स्थितियां हैं वो बेहतर हैं सरकारी स्कूलों की। नहीं तो बेहतर है तो 2015 का आप डिसीजन मान लीजिए हाई कोर्ट का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, कहिए ठीक है हम आपके साथ हैं, और कोर्ट भी कह रहा है सारे नेता सारे ऑफिसर के बच्चे वहां पढ़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाए, अपने आप बेहतर हो जाएगा सिस्टम, जो है उसमें रिफॉर्म हो जाएगा। करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? स्कूलों को बेहतर कीजिए, वो गवर्नमेंट रन स्कूल है, हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि जो सिस्टम है या सिस्टम में बैठे जिम्मेदार हैं उनका ये फेल्योर है और इसीलिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बड़ी लापरवाही जिस तरीके से बरती जाती है इन प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जिस तरीके की अमानवीयता होती है,
शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हर कोई एक अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को दिलाना चाहता है। और अच्छी एजुकेशन की बात तो होती है कि सरकारी और प्राथमिक स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन कैसे इस लापरवाही के साथ जिसमें जान की कोई कीमत नहीं है, और ये 4 बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, 15 बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।